स्क्रीन दिख रही है सबको? एवरीवन, इज द स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल सबको? ओके, ठीक। 3 मिनट रुकेगा ना, 3 मिनट रुकेगी, कुछ बोलना तो बोल सकते हो, 3 मिनट के लिए बस, ओनली फॉर 3 मिनट, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। फिर कल मॉर्निंग में भी क्लास है यार, वो जो भी बनता था उसको पकड़ पकड़ के मारूंगा। तो लास्ट ईयर भी पीड वाला क्वेश्चन तो स्ट्रिंग थी, और उसको एक बार समझा देगा स्टार्ट। हाँ ठीक है, समझा देते हैं शांत। कौन सा निशांत? एक सेकंड, एक सेकंड। वो वाला बंदा सामने आ जाए ना, उसको मैं बिल्कुल पकड़ पकड़ के मारूं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वन शॉट तो नहीं है तुम्हारा, है ना? एनएलएम था ना ये वाला? नहीं, एक सेकंड, ये भी नहीं है, ये तो ड्रॉपर्स वाले का। कौन सा एनएलएम है तुम? एक सेकंड बच्चा जरा। ये रहा। ठीक। हाँ भाई, कौन सा बोल रहे थे? ये वाला? ये ये ईशान, इसमें क्या समझना बच्चे, बोलो। क्या क्या डाउट, क्या ये बताओ ना, वापस समझाओगे? बच्चे कल बताया तो था कि जैसे देख, जैसे वो रस्सी आपकी नीचे, मतलब जैसे बीड आपके ऊपर लेफ्ट और नीचे गई है ना, वो लेफ्ट वाली बीड आपके ऊपर गई है, राइट वाली बीड आपकी नीचे गई है, तो लेंथ कम होगी। लेंथ जो है वो आपकी कम होगी, रस्सी में जो लेंथ है वो कम होगी, और कितने की कम होगी? कि जब मैं फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन ऐसे परपेंडिकुलर गिराऊंगा, तो ये जो रिमेनिंग लेंथ है, ये इतने, इन दोनों के एडिशन को मिला के, राइट, ये लेंथ मेरी कम होगी इनिशियल वाली रस्सी से। इतना ही तो है। परपेंडिकुलर ही क्यों बनाया? अरे बच्चे, परपेंडिकुलर ही क्यों बनाया? ये थोड़े सिंपलर केस है, अगर तू समझेगा तो तुझको समझ आ जाएगा। परपेंडिकुलर ही क्यों बनाया, ये थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा यार तुम लोगों ने, क्या बात करते हो? मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा थोड़ा तुम लोगों ने। ये तो थोड़ा ज्योमेट्री है। एक सेकंड रुकना जरा, जिसके में एक सेकंड रुको जरा। ठीक। थोड़ा ज्योमेट्री रफ बना के। अरे बच्चे, जब जब तू फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन परपेंडिकुलर गिराएगा, तो तेरे को ये वाली लेंथ कैसे समझाऊं मेरे को ना, वो थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, इसको समझाऊं कैसे मैं? जैसे इस वाले केस से समझ ले ईशांत, इस वाले केस से समझ ले बच्चा, है ना, जो ये वाला केस है, इस वाले केस से अगर समझेगा तो ये थोड़ा इजियर है ना? ठीक है। देख, अब यार इसको भी कैसे बताए ना। अ, रुको, मेरे को थोड़ा सा सोचने दो, इसको समझाया भी कैसे जाए, है ना, वो भी सोचने वाली बात है। भैया इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेंस और एडवांस, हाँ ऑब्वियसली आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। ईशांत ऐसे देख सकता है बच्चे, देख, ऐसे देख सकता है ना? चल दूसरा भी अगर मैं तेरे को दिखाऊं, है ना, अगर तू बोल रहा है कि यार ये वाली जो लेंथ है मेरी, है ना, इफ यू सी, एक सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट। इसको कैसे समझा कि यार फाइनल पोजीशन इसको परपेंडिकुलर जब हमने गिराया है ना, तो ये वाली जो लेंथ मिली यही तो हमारी, मतलब ये तो काफी, वैसे टाइप ऑफ, बताया था मैंने पोलर स्पाइरल वाले में। यार कुछ कभी ना, थोड़ी जो ज्यादा बेसिक चीज होती है ना, उनको समझाने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि समझाए कैसे उसको, दिमाग ही खराब हो जाता है। डीएक्स बहुत छोटा है, नहीं नहीं यार, आप वैसे भी यार, अरे यार तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को थोड़ी बहुत ज्योमेट्री नहीं आती है, बेसिक बेसिक क्लास की? हाँ तो लाइन बच जाएगा शांत, हाँ। ये थोड़ी बहुत तो बेसिक आनी चाहिए, बेसिक ज्योमेट्री तो आनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। और तुम ये एक्सपेक्ट करो कि मैं 7वीं 8वीं की ज्योमेट्री तुम्हें यहाँ पे समझाऊं अच्छे से, बेसिक से, है ना? यार ये तो खुद भी समझ सकते हो यार, कि यही तो, ये वाली लाइन जो है, इसमें जब परपेंडिकुलर गिराओगे, तो ये जो लाइन मेरी घटी है ना, ये जो लाइन है मेरी, ये लाइन मेरी एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा लाइन कैसे निकालते हैं भाई? फाइनल पोजीशन से इसको परपेंडिकुलर गिराओगे ना। क्लियर है बात? ठीक है। ओके। ठीक है। समझाया था क्या मैंने? समझाया होगा यार, समझाया होगा। ठीक है, और कुछ होमवर्क वगैरह दिया था क्या तुम लोगों का? होमवर्क वगैरह था क्या, क्या होमवर्क था? डीपीपी 3, डीपीपी 4, डीपीपी 4 तो अपलोड की नहीं मैंने, आई गेस, है ना? डीपीपी 4 आज हो जाएगी। और क्वेश्चंस किसके? अच्छा, इस क्वेश्चन का एक्सेलेरेशन निकालना था। ठीक है, चलिए आइए जरा एक बार इसी क्वेश्चन के एक्सेलेरेशन के ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट। आइए जरा ध्यान तो देखिए।
इसी क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट है ना, एक बार उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा ना, अगर आप फोकस करिएगा आप बिल्कुल। ठीक। हाँ, कह सकते हो। ठीक है। देखो, ध्यान से देखिए, एक रिंग ये है हमारी, है ना? क्या निकालना था इसमें? निकालना क्या था? एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना था, जैसे आपने हमने इसके लिए निकाला वेलोसिटी के लिए, वैसे एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन निकालना था। ये सवाल था ना? ठीक। देखिए भाई, ये आपकी रस्सी ऐसे और ऐसे। ठीक है। ओके। एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन निकालना था ना, तो वेलोसिटी का टर्म क्या था, कोई बताएगा मेरे को? व्हाट वाज माय टर्म ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का टर्म कैसी आ रही थी मेरी? एनीवन? कोई बताना चाहेगा? ठीक है, ठीक है, ओके। इनिशियल एक्सेलरेशन में तो फिर आप डी बाई डी को जीरो पुट कर देना, इनिशियल एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप डायरेक्टली वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव ले लोगे, आपको मिल जाएगा। v वन माइनस कॉस बाय कॉस, है ना? एक बार रुक जाओ जरा, मेरे को ना वेरीफाई कर दो आंसर। मेरे को ना थोड़ा सा ये पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने कल किया है, एक बार इसका वेरीफाई करने दो, एक से मतलब जरा। सही है क्या वो पिछले वाला क्वेश्चन जो हमने कल किया ना? एक बार फिर मैं वेरीफाई कर देता हूँ। हाँ, सही है, सही है, सही है। सही आता। तो देखो, यहाँ से आई कैन डायरेक्टली कमेंट, है ना, इससे मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूँ इनकी वेलोसिटी पे, कि वी वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स कॉस एल्फा बाय वन माइनस कॉस एल्फा। ऑलराइट, इसमें डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूँ कि जो मेरा वी वाई है दैट इज इक्वल्स टू वी एक्स कॉस एल्फा बाय वन माइनस कॉस एल्फा। ऑलराइट, ओके। नाउ इफ यू वांट टू अगर आपको अब चाहिए कि यार मेरे को ना, कि मेरे को ना अब एक्सेलरेशन भी चाहिए, सर ध्यान से सुनेगा, ठीक है? अगर मेरे को एक्सेलरेशन भी चाहिए, ठीक है, और जनरल टर्म निकालनी है, तो एक काम करिए, जरा एक काम करिए, देखिए, ये वाला एंगल आपका अल्फा था। अरे इसको डायग्राम को हटाओ यार, फालतू में क्यों बना रहे हैं प्रत्येक? देखिए, कैलकुलेशन फॉर एक्सेलरेशन, कैलकुलेशन फॉर एक्सेलरेशन। ऑलराइट, देखो ध्यान से देखिए, एक काम करिए जरा, इस वन माइनस कॉस अल्फा को यहाँ पे भेज दीजिएगा, है ना? क्या मिलेगा देखिए, वी हैव वी वाई इंटू वन माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी एक्स कॉस अल्फा। ऑलरेडी एक बार देख लीजिए, हमने वी वाई किसको बोला, वी एक्स किसको बोला, आगे आप समझ पा रहे हो कि भैया वी वाई इसकी वेलोसिटी बी वाले की, और वी एक्स जो है वो ए वाले की। मैं वी ए बोल दूं डायरेक्टली, ज्यादा बेटर है ना? लेट्स कॉल देम एज वी एंड वी बी, ओके? ये आपका वी ए होगा एंड दिस इज वी, ठीक है? ऑलराइट, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ बीट्स। ऑलराइट, तो आपको पता है कि भैया वी ए वी बी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, अल्फा जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, सब कुछ वेरिएबल है, यस और नो? भाई क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन बोला, मैंने ये नहीं बोला जस्ट आफ्टर रिलीज पे एक्सेलरेशन बताओ। आई टॉक्ड अबाउट एक्सेलरेशन, ओके? आई एम नॉट सेइंग जस्ट आफ्टर रिलीज पे, जस्ट आफ्टर रिलीज इज स्पेशल केस ऑफ एक्सेलरेशन, बात समझ गए सबको? है ना? ठीक है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना, पूरे का टाइम डेरिवेटिव ले लो, है ना? पूरी क्वेश्चन का टाइम डेरिवेटिव ले लो, तो देखो लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, देखो क्या करोगे, डीवी बाय डी टी इंटू वन माइनस कॉस अल्फा प्लस वी बी इंटू माइनस, सॉरी आपका यहाँ पर प्लस साइन अल्फा ही आ जाएगा ना, इंटू साइन अल्फा इंटू डी अल्फा बाई डी टी। ऑलराइट, इज इक्वल्स टू डी वी ए बाई डी टी इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू डी अल्फा बाई डी टी इंटू वी। बताइए, ऐसी कुछ टर्म आ रही है बच्चों? चेक करिएगा बजर, ऐसे ही कुछ टर्म आ रही है क्या? ये बजर देखिए, बताइए, है ना? सबका ये आ रहा था, ठीक है? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा मेरा? ये ए बी हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बीट बी इंटू वन माइनस कॉस अल्फा प्लस वी बी इंटू साइन अल्फा इंटू डी अल्फा बाई डी टी, ओके, इज इक्वल्स टू डी। एक काम करो, रुको रुको रुको, एक काम करो, देखो, इतना तो भैया हमें समझ आ गया, ध्यान से देखिएगा जरा, है ना? भैया इतना मेरे को दिख गया कि डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा मेरा? ए बी हो जाएगा। डीवी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा बच्चे मेरा?
ए ए हो जाएगा, राइट, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी। ठीक है, ऐसे ही करके छोड़ देते हैं इसे। नहीं नहीं, एक काम करो ना, छोड़ोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया देखो, एक देखो हम निकाल तो सब सकते हैं ना, कि कॉस अल्फा मेरे को पता है, वीबी मेरे को पता है ना, और ये एक्सेलरेशन आ गया मेरा, ए है, एक्सेलरेशन ऑफ बीट ए, एक्सेलरेशन ऑफ बीट बी है ना, और ये मेरा डी अल्फा बाई डी टी है। और ठीक है बच्चा मेरा, जिस समय डी अल्फा बाई डी टी। अब देखोगे कि हमें जो मेन चैलेंज है दैट इज ऑन डी अल्फा बाई डी टी। यस और नो? आप देखो कि यार सब पता है, हमें वी ए पता है, अल्फा पता है, कॉस अल्फा पता है, ये तो निकालना ही था, ये निकालना ही था, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता बस, है ना, डी अल्फा बाई डी टी निकालना पड़ेगा, है ना। और उसी की तो मेन हमारी मेहनत थी। यस और नो? भाई उसी की तो मेन मेहनत थी हमारी। आया ना, बोल यार, है ना, उसी की तो मेन मेहनत थी हमारी, है ना। अब कैसे निकालोगे भाई, बात ही आती है। तो ये कुछ नहीं करना, है ना, इट्स इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। और जैसे अभी हमने देखा था थोड़े थोड़े टाइम पहले आएगा, सबको याद होगा कि भैया कैसे किया था हमने, याद है सबको? कोई बताएगा हमने कैसे किया था, कैसे हमने निकाला था डी अल्फा बाई डी टी? उस केस में कैसे निकालता हमने डी अल्फा बाई डी टी? याद करो, याद करो। अरे याद करिए भाई, याद करिए, कैसे निकालता हमने? कोई बताएगा मेरे को कैसे निकालेंगे इसमें अपन डी अल्फा बाई डी टी कैसे निकालेंगे? एनीवन? ओमेगा से निकालेगी, ऑब्वियसली ओमेगा से निकालेंगे, बट कैसे, कॉम्पोनेंट्स कैसे लेंगे, सब बताओ। तो भैया इजी है ना, देखो ध्यान से देखना। जरा मैं एक काम करता हूँ, देखो जरा इस पे फोकस करो, ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा जरा। ये मेरा बीट ए है, ये मेरा बीट बी है, हमें दोनों की वेलोसिटीज के बीच का रिलेशन डेफिनेटली पता है, राइट? है ना? यस। ठीक है, ओके। अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से ऊपर की तरफ वी ए से जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से ऊपर की तरफ वी ए से जा रहा है, ये नीचे वी बी से जा रहा है ना, तो आपको पता है भैया यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो लाइन है मेरी रोटेट करेगी। यस ना, है ना। और ये वाला एंगल अगर मेरा अल्फा है, तो देखो आपको पता है कि भैया वी ए के ना मैं दो कंपोनेंट ले सकता हूँ, हाँ या ना बोल भाई? वी ए के मैं दो कंपोनेंट्स ले सकता हूँ। देख कौन कौन से भैया, एक कंपोनेंट आ जाएगा आपका ये, विच इज योर वी ए कॉस अल्फा। एक कंपोनेंट आ जाएगा ये वी बी कॉस अल्फा। कैसा नो, दो कंपोनेंट्स आ गए ना। एक कंपोनेंट आएगा भैया ऐसे परपेंडिकुलरली, विच इज योर वी ए साइन अल्फा। एक कंपोनेंट आएगा ऐसे परपेंडिकुलरली, विच इज वी बी साइन अल्फा। ये सुनो भाई, देखिए जरा एक बार, सही करो। एंड ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा आपका, वी ए साइन अल्फा। ठीक है, स्ट्रिंग के अलोंग की जरूरत नहीं है अपने को, स्ट्रिंग के अलोंग की जरूरत है, उसको तो हटा दो, है ना। वो तो बस ये है कि आपको रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद करो जरा रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट। तो भाई अगर मैं इस डिस्टेंस को आर बोल दूं, ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं इस दूरी को थोड़े टाइम के लिए आर बोल दूं, है ना, तो आई कैन राइट की माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी, ध्यान से सुनिएगा जरा, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी बी कॉस अल्फा प्लस वी ए साइन वी ए कॉस अल्फा, राइट, हाँ, वी बी कॉस अल्फा प्लस वी ए कॉस अल्फा। बात क्लियर रहती है सबको? यस नो, क्योंकि ये वाला कॉम्पोनेंट कितना आपका, दिस इज योर वी ए कॉस अल्फा एंड दिस इज योर वी बी कॉस अल्फा, राइट? क्लियर बात? अब रिलेटिव ओमेगा से निकाल लेंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, सही कह रहे हो। अब एक काम करो जरा, देखो आप किसी भी जाके बैठ जाओ, जैसे मैं यहाँ पे जाके बैठ गया ना, तो को फर्क नहीं पड़ता, मैं ये अलोंग द स्ट्रिंग वाले कंपोनेंट से फर्क नहीं पड़ता। जस्ट लुक एट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला स्ट्रिंग, जो कि मेरा वीए का साइन अल्फा है, वो इसके साथ ऐड ऑन हो जाएगा, ये सुनो, है ना भाई? तो क्या लिखूंगा कि यार जो मेरा ओमेगा रिलेटिव आएगा, है ना, वो किसके बराबर होगा, दैट इज माय वीबी साइन अल्फा। कार्तिक क्लास में हो आजकल, आता नहीं कार्तिक, प्लस वीए कॉस अल्फा प्लस वीए साइन अल्फा बाय आर। ये सुनो, अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, अब आप आगे, नाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, ठीक है, आगे अब आप प्रोसीड कर सकते हो इसकी। बात क्लियर है भाई सबको इतनी? देखिए जरा एक बार, ठीक है एक बार जरा, बात क्लियर है सबको? ये आपने इनिशियल इंस्टेंट के लिए निकालना है, तो आप आर को एल वन भी लग सकते हो, आप आर को एल वन भी लग सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पे थोड़े वेरिएबल्स आते हैं, क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करके देगा, डोंट वरी। क्लियर भाई इतनी बात सबको? इतनी बात जरा बता दो दोस्त, क्लियर है क्या सबको बात? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, लेट्स मूव लिटिल हैंड, है ना। और कोई क्वेश्चन है क्या जिसमें मेरे को देख रहे थे, पर अगर कोई और अच्छा सवाल मिले तो अपन करें सो फिर। नहीं, अभी अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही काफी है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ना। ठीक है, एक सेकंड जाओ जरा, जस्ट लेट मी सी वन थिंग, वन मोर थिंग। एक सेकंड, तो मैं वो वाला मास वाला पढ़ा दिया था मैंने, इफेक्टिव मास वाला, कि एक पुली को अपन मास से रिप्लेस कर सकते हैं, पढ़ा दिया था, 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 वाला।
पढ़ा दिया था ना, ठीक है ओके। ऑलराइट, आगे आगे बढ़िए, देखिए आगे बढ़ता है ना। ओके, जैसे ये आप एक मैं न्यू कॉन्सेप्ट डिराइव करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सब इसको, ठीक है। उसका रिजल्ट को अपन दिमाग में रख लेंगे, ठीक है। कुछ कुछ रिजल्ट्स है एनएलएम में, ज्यादा सच ज्यादा खास नहीं मिलेगा आपको, पर हाँ कुछ कुछ रिजल्ट्स है जिनको अपन अगर याद रख ले तो अपन ले हमारे लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। देखिए जरा, काफी प्यारा सा रिजल्ट है ना। और मतलब आपको काफी काम देगा ये वाला रिजल्ट, है ना। क्यों देगा सर बताता हूँ आपको, है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देगा, ओके। यहाँ पे आपका मास m1 है, यहाँ पे एक और पुल्ली आपकी, एंड यहाँ पे आपका मास m2 एंड m3 है, ओके। ओके, जस्ट हियर दिस मास इज योर m1, दिस इज योर m2 एंड दिस इज योर m3, ओके, ठीक है। दिस मास इज योर m1, this mass is your m2 and this mass is your m3, all right, clear what, right, ओके। ओके, इतनी बात हमारी हो गया ना, ठीक है। एंड लेट्स अज्यूम कि और दिस ब्लॉक इज मूविंग विद a1 acceleration, this is moving with a2 and this is with a3, राइट। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे जा रहा है, बस इतना है कि चलो ठीक है, इतनी बात हमारी हो गया ना। a1, a2 एंड a3, ठीक है, राइट राइट राइट, ठीक है, ओके। क्लियर बात थी, ठीक है, ओके। अब एक काम करो जरा, अब एक काम करो, अ, हमारी जो टेंशन में वेरिएशन आ रही है, ध्यान से सुनेगा सर, ध्यान से सुनेगा। ये तो हमें पता है कि भैया अगर यहाँ पे मैं टेंशन टी मान लूँ तो यहाँ पे टूटी हो जाएगी, ये सुनो, है ना। बट ऐसे ही ऐसे सोचो, अगर मैं ऐसे 57 पुलिस लगा दूं, ध्यान से सुनना, ऐसे अगर मैं 57 पुलिस लगा दूं, ठीक है, और ऊपर नीचे अरेंजमेंट दे दूं, तो आपके लिए कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि यार अगर मैं पूछूं कि यार इस वाली पुली पे कितना टेंशन होगा, है ना। तो थोड़ा सा आपके लिए कमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ, मैं कुछ भी अज्यूम कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सर। पहले मैं, ये मेरा मेथड है कुछ एक नई चीज डिराइव करने का, बाद में जाके इसका यूज समझ आएगा। अभी के लिए तुम्हें पता है कि यार ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, भैया जो भी बात कर रहे हो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वो तुम्हें पता है, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, ओके। अगर मैं मान लू लेट्स से कि यहाँ पे मेरी टेंशन अल्फा टी है ना। मतलब आपको पता है कि भैया टेंशन टी टी तो रहेगा, बट आप समझ पा रहे हो कि भैया जैसे अगर मैं यहाँ पे एन पुलिस को कनेक्ट कर दूं, तो टेंशन जैसे 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 मैं ऊपर जाऊंगा, है ना, मेरा जो टेंशन है, हाँ मेरे को पता है टी 2T 4T 60 70, बट आप देख रहे हो हर जगह टी कॉमन है, एंड दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज चेंजिंग, राइट। दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज चेंजिंग, है ना। अगर आप नीचे से जाओगे एन टी से n-1T, n-2T, n-3T, n-4T, n-5T, ये सुनो, है ना। तो आपका जो टी है, या दैट टी वैल्यू इज कांस्टेंट rather than all the numerical values are changing, right? तो आई एम कॉलिंग कि चलो ठीक है, ये आपका कॉल देम एज एनीथिंग अल्फा टी, ये आपका बीटा टी है, एंड दिस इज योर गामा टी, करेक्ट, ठीक है, ओके। अब जरा नाउ स्टार्ट राइटिंग इक्वेशंस, ओके। इनकी जरा इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करो, मैं फटाफट फॉर m1 लिख रहा हूँ। m1 के लिए देखिए क्या इक्वेशन होगी, m1 के लिए इक्वेशन होगी भैया अल्फा टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1a1, लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 1, ओके। m2 के लिए इक्वेशन क्या होगी भैया, m2 मेरा नीचे जा रहा है कितने से, देखो m2g माइनस बीटा टी, m2g माइनस बीटा टी is equals to m2 into a2, is equals to m2 into a2. This is our equation number 2. And equation number 3 is for m3. Question number 3 is uh, gamma t minus m3g is equals to m3 into a3. Equation number 3. All right, ठीक है। जस्ट सी है कितने इक्वेशन है कितने वेरिएबल है, फटाफट देखने का। ये बता देखो कितने इक्वेशन है कितने वेरिएबल है बच्चों, फटाफट। तीन इक्वेशन है और कितने वेरिएबल, देखो अल्फा वेरिएबल है, बीटा वेरिएबल है, गामा वेरिएबल, तीन, छह वेरिएबल्स हैं, छह, बाप रे। अब जरा देखो, छह वेरिएबल्स है ना, ठीक है। वेरिएबल चेक करो एक बार, वेरिएबल चेक करो, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अगर आप मेनली देखोगे, वेरिएबल्स आपके चार ही, अगर आप मेनली देखोगे वेरिएबल्स आपके थोड़े बहुत चार वेरिएबल्स आप देखोगे तो चार ही आपके, क्योंकि अल्फा बीटा में तो आपका आंसर आ सकता है ना, आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो अल्फा बीटा में आ सकता है, ठीक है। वेरिएबल्स आप चार कहते हैं ना,
भैया मेरे को रेफरेंस फ्रेम वाले कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है, करवाया क्या आपने? रेफरेंस फ्रेम कौन सा वाला? सूडो वाला? देव सूडो? सूडो अभी नहीं कराया बच्चे, अभी कराऊंगा। ठीक है, आओ जरा देखो। अब जरा एक काम करो, आपको पता है कि ये देखो, अरे आपका आंसर है गामा अल्फा बीटा काम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पता हो गया ना, आप समझ पा रहे हो कि भैया ये तो हमें कहीं ना कहीं पता हो गया, मैंने ऐसे ही अभी माना है, मैं तुम्हें बताऊं कि पेपर ने एक कॉन्सेप्ट को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। और अब जरा एक काम करो, फोर्थ इक्वेशन आपको पता भी है कंस्ट्रेंट्स आएगी यहाँ पे, कोई भी रिजिड बॉडी एक साथ के कॉन्टैक्ट में मूव नहीं करे, वरना वेज कंस्ट्रेंट लगाते, यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रेंट लगेगा? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ये ना भैया एक इक्वेशन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से अपन निकाल सकते हैं। टी डॉट ऐसे निकालो कि यहाँ पे अपने को ना, अब अपन डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, जहां जहां स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लग रहा है वहां पर फटाफट टी डॉट लगा देंगे, ठीक है। लगाई जरा एक बार टी डॉट, अल्फा टी ए वन माइनस बीटा टी ए टू प्लस गामा टी ए टी प्लस गामा टी ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, ऑलराइट। सो योर ए वन is equals to a2 minus a3. Okay, this is your equation number 4. Now just solve this equation. Now just solve this equation. कैसे करोगे इसको सॉल्व? फटाफट देखिए कैसे करोगे इसको सॉल्व बच्चों, फटाफट। क्या लगता है कैसे सॉल्व करें? हिट एंड ट्रायल नहीं, बताइए फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे इसको। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको सॉल्व करते हुए। बताओ बताओ कैसे करें इसको। एक काम करो जरा, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो। देखो एक बढ़िया काम बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना जरा एक बार, ध्यान से सुनो। एक बढ़िया काम करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा एक बार। भैया एक काम करो, आप ना ऐसे मत करो, ऐसे ना क्या है, फिर अपने को पूरी पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। देख ध्यान से सुना, मेरे पे इक्वेशन क्या गिवन थी मेरे को, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाली, ये गिवन थी मेरे को। ये वाली इक्वेशन क्या गिवन थी मेरे को, ये वाली, एक सेकंड। ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन है, वो क्या गिवन है, ऐसी गिवन है। ठीक है भैया, अब से एक काम करो, ए वन की वैल्यू यहाँ पे आके रख दो। क्या करो, ए वन की वैल्यू टी टी डी को तो आप समझिए कि भैया टी टी को अभी कैंसिल मत करना, ठीक है, टी को अभी रहने दो, बात क्लियर है। टी को भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, टी अभी जैसा है वैसे ही रहने दो उसको, ठीक है। ओके, एक काम करो जरा, ए वन की वैल्यू यहाँ पे आके रख दो एक बार, कितनी आएगी देखो भैया, ये आएगा मेरा एल्फा टी इंटू ए वन कितना है मेरा, इट्स माई, देखो ये कितना आ जाएगा आपका ए वन, ये आपका आएगा एल्फा टी माइनस एम वन जी बाई एम वन, एल्फा टी माइनस एम वन जी बाई एम वन, है ना, ठीक है। ये आपकी ए वन की वैल्यू आपकी, माइनस बीटा इंटू टी, ए टू की वैल्यू रख दीजिए एक बार, कितनी वैल्यू है, एम टू जी माइनस बीटा टी बाई एम टू, एम टू जी माइनस बीटा टी बाई एम टू, ओके। एंड दिस इज अ प्लस गामा इंटू टी इंटू ए थ्री, ए थ्री कितना आपका, ए थ्री इज योर गामा टी माइनस एम थ्री जी बाई एम थ्री, गामा टी माइनस एम थ्री जी बाई एम थ्री। एक काम करो, अच्छा टी टी को तो कैंसिल ही कर दो यार, टी को तो हटाई दो, कुछ यूज नहीं है फालतू में अपन ना इसको इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर बात है बच्चों सबको? इतनी बात बताइए। हाँ वो टी फालतू में परेशान करेगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे इसको एक बार जरा देख लीजिए। एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मेरा ये स्कोप है बच्चों कि अपने को ना टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, है ना। टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा निकालनी है। तो अब ओपन तो करना ही पड़ेगा, आई गेस आप देख रहे हो कि भैया और कोई रास्ता है नहीं अपने पे। एक बार इसको जरा अल्फा बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये एक काम करो जरा, आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा टी बाय एम वन माइनस जी, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। कोई नहीं, आप एक बार एक काम करो, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो देखो क्या मिलेगा, एल्फा स्क्वायर टी माइनस एम वन जी अल्फा बाय एम वन माइनस एम टू जी बीटा प्लस बीटा स्क्वायर टी बाय एम टू प्लस गामा स्क्वायर टी माइनस एम थ्री जी गामा बाय एम इज इक्वल टू जीरो। बात क्लियर है सबको एवरीवन? बताइए फटाफट भाई। अब जरा एक काम करिए, ये जो टी वाली टर्म है ना, इनको एक बार सेपरेट कर लीजिए, ध्यान से देखिए, ये जो अल्फा स्क्वायर टी बाय एम वन है
आप देखोगे सबके जितने भी टेंशन के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है, तो देखो अल्फा स्क्वायर टी बाय एम वन को अलग कर लो, बीटा स्क्वायर टी बाय एम टू को अलग कर लो, एंड गामा स्क्वायर टी बाय एम थ्री को अलग कर लो, तो देखो क्या मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर टी बाय एम वन प्लस बीटा स्क्वायर टी बाय एम टू प्लस गामा स्क्वायर टी बाय एम थ्री। और ठीक है, अब बाकी की जो टर्म्स है उनको राइट में भेज दो। देखो उनके सबके कोएफिशिएंट आपके क्या है, नेगेटिव है, सबके कोएफिशिएंट्स कैसे बच्चे नेगेटिव है, तो देखो वहां पे आके क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा भैया मेरे को जी अल्फा प्लस जी बीटा प्लस जी गामा। कैन यू गाइस सी इट? टेक टी कॉमन है, एंड रो टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, इट्स योर जी इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा स्क्वायर बाय एम वन प्लस बीटा स्क्वायर बाय एम टू प्लस गामा स्क्वायर बाय एम थ्री। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज आवर रिजल्ट, एंड इसको अपने को थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना, अपने पे गिनती के रिजल्ट है, फिजिक्स में ज्यादा चीजें याद करने को होती नहीं, गिनती की चीजें होती है, पर जितनी चीजें होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। बात क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दें इसको। आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हो, है ना, कहीं भी कर सकते हो, आपको दिख रहा है कि हम कहीं भी कर सकते हैं यूज है। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है बच्चों सबको, ये कैसे अपने डिराइव किया, बताइए फटाफट, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ओके, हाँ जीपी का समझ यूज हो जाएगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन इनफाइनाइट पुली भी देखें, देखिए एक बार जरा इनफाइनाइट पुली देख लेते हैं, ये मॉडल गिवन है, तो अपने को करना तो है ही, देख लीजिए एक बार। इनफाइनाइट पुली ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि ये जो सम होगा वो जीपी का ही होगा, है ना, अगर आप देखोगे तो भैया जो सम होगा वो मेरा जीपी का ही होने वाला है। बात क्लियर थी सबको एवरीवन? बताइए जरा एक बार, जो सम होगा वो तो मेरा जीपी का ही होगा। देखिए क्वेश्चन कैसा है, M1, ध्यान से सुनते रहिएगा बस, ठीक है, आप समझ गए कि भैया मैं कैसा अरेंजमेंट देना चाह रहा हूँ, है ना। अगेन फिर सेम रिपीटेड मैनर में, सेम रिपीटेड मैनर में, ठीक है, अगेन एक और पुल यहाँ पे, क्लियर बात, एंड अगेन यू हैव दिस, ओके, एंड ऐसे ही करते 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 टेक मासेस एज यू नो, मास को एक काम करो आप ना, M1 M2 M3 मत ले लो, एक काम करो इनको आप, इन्फिनाइट है ना, तो सबका मास M ले लो, ज्यादा बेटर है, सबका मास M ले लो, टेक एवरी मास एज M एंड M, ऑलराइट, ठीक है, सबका मास M ले लो, M M M, ओके, और नीचे भी होगा, हमें नहीं पता, नीचे भी होगा, हमें इतना नहीं पता, ऑलराइट, ठीक है, राइट, ओके, तो अब जरा ध्यान से देखो, आपको पता है कि भी अगर मेरे को, है ना, मेरा ये सवाल है कि यार मेरे को ना एक काम करो जरा, टेंशन इन द स्ट्रिंग बता दो, है ना, कि यार रस्सी में चलो टेंशन आपको पता है कि यार जो एंड तक टेंशन आएगी ना वो न्यूमेरिकल सम ऑफ टेंशन आएगी, मतलब न्यूमेरिकल प्रोडक्ट ऑफ टेंशन आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मैं जनरलाइज रिजल्ट बोल सकता हूँ कि n/t का वो आएगा वेरिएशन, ये सुनो, हर एक रस्सी में n/t फॉलो होगा, n/t वैलिड होगा, अब n वेरी करेगा, बस n रस्सी टू रस्सी वेरी करेगा, दैट्स इट, n जो होगा आपको रस्सी टू रस्सी वेरी करेगा, है ना, जैसे आप रस्सी में ऊपर जाओगे आपको जो n है वो चेंज होगा, नीचे जाओगे आपका n चेंज होगा, बाकी सब में बाकी सब में आपका ये रहेगा, ठीक है, अरे हाँ हाँ ईशान, तो डिपेंड करता है बच्चा, आप ऊपर से नीचे जा रहे हो नीचे से ऊपर जा रहे हो, वो तो डिपेंड करेगा ना, अब भाई ईशान, तो आपका डिपेंड करेगा, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो ऊपर से नीचे जा रहे हो, ठीक, कौन सी स्ट्रिंग में बताना है राघव, एक सेकंड रुको बच्चे, जरा एक सेकंड रुको बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, देखिए जरा फॉलो मी, ठीक है, देखिए, अब मेरा ये सवाल है कि अरे यार अभी बोला तो टी किसी स्ट्रिंग में बताना है, मैं कह रहा हूँ कि यार किसी भी रस्सी में अगर आप बात करोगे, किसी भी रस्सी में अगर मैं बात करूँ, तो इस रस्सी में अगर मैं टेंशन बोल रहा हूँ तो टी का मल्टीपल ही होगा, कुछ ना कुछ टी का मल्टीपल ही होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी भी स्ट्रिंग में अगर आप बात करो तो टी का मल्टीपल ही होगा, बात समझ आ रही है सबको, फटा बताइए जरा एक बार, किसी भी स्ट्रिंग की अगर आप बात करें तो वहां पे टी का मल्टीपल ही होगा, ये सर,
है ना, तो बस मेरे को टी की वैल्यू निकालनी है। ओके, बस मेरे को टी की वैल्यू निकालनी है, या आप एक्सेलरेशन में भी कमेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप टी की वैल्यू निकालो तो एक बार जरा। चल मैं ये कह रहा हूँ कि यार मेरे को ना इस रस्सी में टेंशन बतानी है, इस रस्सी में टेंशन टी मान लो ना। इस रस्सी में टेंशन बतानी है टी। फाइंड टेंशन इन फर्स्ट रोप। फाइंड टेंशन इन फर्स्ट रोप। ये ना, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ एज फर्स्ट, इसमें आपको बतानी है टेंशन। चलिए अब शुरू हो जाइए, जरा एक बार ट्राई करिए। ट्राई करिए एक बार जरा फटाफट। हम्म। करिए जरा एक बार, निकालिए कितना आंसर आ रहा है, हमको आंसर चाहिए आप लोगों से। कितना आंसर आ रहा है तुम लोग का? 15 है, देखते एक बार। तो ये इसमें इन्फिनिट पुली मान के करे क्या? अरे बच्चे इन्फिनिट पुली मान के, एक सेकंड, इसमें एन पुली मान के, एन पुली नहीं इन्फिनिट पुली मान लो। एन पुली मानोगे बच्चे, फिर आपका सम ऑफ एन जीबी वाला लग जाएगा, जो आपको फॉर्मूला याद होगा, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन वाला, है ना। वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिट पुली में लग जाएगा ना बच्चे, सम ऑफ इन्फिनिट जीपी वाला। अरे भाई टी में तो वेरिएशन पता है ना कैसा था, टी टी बाई टू, टी बाई फोर, टी बाई एट, ऊपर से अगर आप नीचे जा रहे हो तो इसका आएगा वेरिएशन टी, अगर आप ऊपर टेंशन टी बोल रहे हो तो नीचे टी बाई टू, नीचे फिर उसके नीचे फिर टी बाई फोर, उसके नीचे फिर टी बाई एट, उसके नीचे फिर टी बाई सोलह, तो जीपी बन रही है डायरेक्टली, है ना, जीपी का एक डायरेक्टली रिलेशन है ना। देखिए भाई, ये सवाल आपके उसमें था ना, डीपीपी में था, एक बच्चे ने पूछा था, डीपीपी में आपने सवाल डाला था मैंने, एसबीटी का लेवल 3 वाला प्रॉब्लम। ये एसबीटी का मेनली लेवल 3 वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक। और मॉडर्न में भी है। ठीक है, टी किसके बराबर है भैया? टी इज इक्वल टू जी टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या थे? इसके कोफिशिएंट थे। अब आपको पता है भैया, अगर मैं यहाँ पे टेंशन टी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टेंशन आपकी टी बाई टू हो जाएगी, यहाँ पे ऑटोमेटिक टेंशन आपकी टी बाई फोर हो जाएगी, और नीचे करते करते टी बाई एट, टी बाई 16, टी बाई 32, टी बाई 64, टी बाई 128 ऐसे ही चलते, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आपको पता है कि भैया मैं ना टी को कॉमन ले सकता हूँ, है ना। एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना तो कोफिशिएंट्स होते थे वो, अल्फा प्लस बीटा गामा आपको पता है ना कोफिशिएंट्स होते थे वो, टी मत ले लेना भाई। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पे, अल्फा बीटा गामा पे कोफिशिएंट्स होते थे इनके, है ना। तो उनको सम करना, तो देखो क्या मिलेगा, वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय फोर टे इन्फिनिटी ऐसी, अपॉन अल्फा स्क्वायर बाय एम वन, राइट। अल्फा स्क्वायर बाय एम वन प्लस बीटा स्क्वायर बाय एम टू। बीटा स्क्वायर बाय एम टू कितना आएगा आपका? आपका वन बाय फोर एम आएगा, प्लस एक सेकंड, यहाँ पे भी एक नीचे भी जीपी बन रही है, चेक करने के बाद जरा, सबसे वन बाय एम कॉमन ले लो, एक वन बाय एम को कॉमन ले लो, तो आई गेस यहाँ पे भी एक जीपी आपको फॉर्म होती हुई दिख रही है ना, वन बाय फोर आपकी, राइट, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो ये कितना आएगा देखो, वन प्लस वन बाय फोर, है ना, प्लस वन बाय सोलह, राइट, सब में आप वो मल्टीप्लाई करो ना, हाँ सब में आप फोर मल्टीप्लाई करो, आर आपका फोर है, राइट, सही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, सॉल्व कर लो, ये ए बाय वन माइनस आर ना, तो वन बाय वन माइनस वन बाय टू आएगा ना, तो आपका ये टू ए आ जाएगा, ये टू ए आ जाएगा आपका, और नहीं ये कितना आएगा आपका, वन बाय वन माइनस वन बाय फोर, है ना, तो ये फोर बाय थ्री आ जाएगा, है ना। तो टेंशन कितनी आ रही है आपकी? इट इज टू जी बाय फोर बाय थ्री एम, राइट, सो इट्स योर सिक्स एम जी बाय फोर, सिक्स एम जी बाय फोर, तो थ्री एम जी बाय टू आ रहा है, सही आ रहा है आंसर, यही आ रहा है सबका एवरीवन? फटाफट दे दे रहा एक बार। ठीक है, ओके गुड, गुड गुड गुड, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ बच्चे, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें क्या हुआ, यहाँ पे हमें डायरेक्टली टेंशन में हमने कमेंट कर दिया, है ना। ये वाली जो टेंशन थी, ये वाली जो टेंशन थी, इसमें हमने डायरेक्टली कमेंट कर दिया, जो टेंशन है इसमें हमने डायरेक्टली कमेंट कर दिया, राइट। अब कोई भी एक्सेलरेशन है उस पर डायरेक्टली भी, हम उस पर भी डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, ये सुनो, है ना, कोई भी एक्सेलरेशन है उस पर भी डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। क्लियर बात है यदि सबको? सर मैंने तो एम इफेक्टिव निकाल के कर दिया, वो सही है। राघव क्या आंसर आ रहा है एम इफेक्टिव निकाल के, कैसे किया एम इफेक्टिव, कैसे लगाया बच्चे, एक बार बताओ सर। राघव ने कुछ बोला बच्चों, एक बार नया कोई नया मेथड है राघव का, एक बार उसको देख लेते हैं। राघव बताओ बच्चों कैसे किया एम इफेक्टिव लगा के। राघव, एम इफेक्टिव कैसे लगाया बच्चे?
M50, अरे फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ यार, लगाया कैसे बच्चे, लगाया कैसे, लगाया कैसे, इस पूरे में लगा दिए क्या? हाँ M50 भी डायवर्जन है, सही, सही है। बी टाइम राइटिंग, ठीक है ठीक है। और इस तरह से में आपकी टेंशन टूटी हो जाएगी ना। ठीक है। ओके। तो मेरे को बात बताओ, ये जो आपका 2T है, ध्यान से देखिए, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 2T कितना आ रहा है? 2T आ रहा है आपका, भैया 2T आ रहा है मेरा 3mg के बराबर, है ना? तो भैया एक काम करो ना, आप सीधा आप इसको एक 3m के ब्लॉक से रिप्लेस कर दो, है ना? बात तो वही हो जाएगी। अबे आप इसको एक 3m के ब्लॉक से रिप्लेस कर दो। M50 3m आ रहा है ना राघव, यही तो कह रहे थे M50, राघव, राघव ये कहना चाह रहा हूँ ना बच्चे, यहाँ से भी देख M50 यही तो होता है मेरा, इसी को तो मैं M50 बोल देते हैं। कितना आ रहा था राघव, M50 3m आ रहा था क्या? सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही, ठीक है, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया रहते, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। और बच्चे एक्चुअली ना ये आपका मॉडर्न में गिवन था, इसलिए मेरे को पढ़ाना पड़ा, है ना, क्योंकि मॉडर्न को मैं कवर कर रहा हूँ साथ साथ, तो मॉडर्न की थ्योरी वगैरह मैं देखता रहता हूँ ना, इस वजह से अपने को ना करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, चलिए जरा एक बार, आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद फ्रिक्शन होता है। ये आपका मूविंग वेजेस के ऊपर है, ठीक है। मतलब सूडो भी इसमें मैं पढ़ा दूंगा, सूडो इसके बीच में हो जाएगा। मूविंग वेजेस, आइए जरा ध्यान से देखिए। मूविंग वेजेस, अब इसमें क्या है जरा ध्यान से देखिए। मैंने आपको जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट या वेज कंस्ट्रेंट भी पढ़ाया बच्चा ना, तो वो मैंने आपको कभी भी, आपको याद होगा, है ना, ये एक यही रीजन था मैंने आपको वैसे क्यों नहीं पढ़ाया, है ना, कि जो लोग वैसे पढ़ाते हैं उनको फिर यहाँ पे दिक्कत आती है। ध्यान से सुनना, मूविंग वेजेस में क्या होता है बच्चे, आपको ना प्रॉपर इक्वेशंस लिख के सॉल्व करना होता है, लास्ट में जब आपको रुकावट आती है एक जगह, तो आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना पड़ता है या वेज कंस्ट्रेंट लगाना पड़ता है, जो कि हम लगा के आए हैं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से सुनिए सब मेरी बात, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जरा, ध्यान से देखिए। एक एरोडो का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और अपन इसी से ना थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कैसा था, एक इंक्लाइन पे नापे ऐसे, ठीक है, वेज है आप पे, वेज पता ना, वेज मूव कर सकता है, ठीक है। एक वेज है आप पे बच्चे ऑफ मास कैपिटल एम, ओके, इस वेज का मास आपका कैपिटल एम है। एक ब्लॉक पड़ा है ऐसे, ध्यान से देखिए जरा, है ना। अब जरा फोकस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है बच्चों को, ठीक है। इसमें अपने को उसके जान कर के हैंड आउट के सवाल भी करने हैं काफी, ठीक है। ये आपका, ये आपकी पुली है, ठीक है। इस तरह से ऐसे पास होती है बच्चे, तो ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड जरा, जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है। ऐसे रस्सी आपकी ऐसे ऐसे कनेक्ट हो सकती है, ठीक है, ओके। लेट्स, इसका मास जो है आपका वो स्मॉल एम है, इसका मास जो है आपका वो स्मॉल एम है, ठीक है। ओके। अब मेरे को बात बताओ, ये जो अरेंजमेंट है, क्या अरेंजमेंट इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो उसको बताइए जरा। ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपका इक्विलिब्रियम में है भी या नहीं है, सोच के बोलना एक बार सर। कैपिटल एम की एफबीडी देखो, स्मॉल एम की एफबीडी देखो, वेज आगे जाएगा, राइट। वेज आगे जाएगा तो ब्लॉक पीछे जाएगा, ये रिलेटेड टू वेज। अगर मैं वेज पे बैठ के देखूँ तो मेरे को ऐसा लगेगा कि स्मॉल एम वाला वो नीचे जाएगा, ऑब्वियसली यही लगेगा ना। हाँ अरे भाई देखो ना, देखो ध्यान से देखो, आपका जो वेज है, भाई वेज पे देखो, अगर आप वेज की एफबीडी बनाओगे ना बच्चा, तो वेज पे कौन कौन सी फोर्स लगती है, एक लेफ्ट की तरफ टेंशन लग रही है, और एक ऐसे टेंशन लग रही है, सुनो, अगर मैं वेज का इंक्लिनेशन एंगल ये वाला थीटा बोल दूं, ध्यान से देखिए जरा एक बार, है ना, ये वाला एंगल अगर मैं थीटा बोल दूं तो मेरा काम बन जाएगा, ये सुनो। आइए जरा एक बार ना एक काम करिए, एक काम करें, है ना, जनाब एक काम करें जरा, देखिए। अगर मैं बोल दूं कि लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से A1 से जा रहा है, ध्यान से देखिए, हाँ लेफ्ट से अगर ये A1 से जा रहा है, तो को बात बताओ भाई,
और यहाँ पे क्योंकि अपन ने सूडो तो पढ़ा नहीं, तो अपन इस फ्रेम में नहीं बैठ सकते। बात समझ आ रही है आपको भाई? नॉन नेचुरल फ्रेम में बैठ के आप नहीं इसको सॉल्व कर सकते अभी, क्योंकि हमने सूडो नहीं पढ़ा है। आगे जाके पढ़ेंगे क्या, नॉन नेचुरल फ्रेम में जब बैठते हैं तो एक एक्सटर्नल फोर्स, अपने फिक्टिशियस फोर्स लगानी पड़ती है, वरना उसके बिना अपनी एफबीडी गलत बन जाएगी। ठीक है, तो अपने को ग्राउंड से ही करना है। तो मेरे को बात बताओ, ग्राउंड से क्या मेरे को ऐसा लगेगा कि भैया ये जो ब्लॉक है ना, कैपिटल एम वाला, स्मॉल एम वाला सॉरी, ये लेफ्ट की तरफ तो ए वन से साथ में आएगा, वैसे साथ वैसे के साथ साथ ये लेफ्ट की तरफ ए वन से तो आएगा, बट ये नीचे भी जा रहा होगा किसी एक्सेलरेशन के साथ, जिसको हम ए आर बोल देते हैं, जिसको अपन ए रिलेटिव बोल देते हैं। और लेफ्ट की तरफ ये जो आपका स्मॉल एम वाला है, ये वेज के साथ साथ ए वन के साथ आ रहा होगा। ठीक है, अब जरा भाई, अब मैंने इतना बता दिया, अब जरा पूरा का पूरा इसको सॉल्व करके बताओ। मेरे को ए वन ए टू की वैल्यूज चाहिए, मेरे को ए वन और ए आर की वैल्यूज चाहिए। मेनली मेरा काम है कि मेरे को ए वन और ए आर की वैल्यूज चाहिए। फटाफट शुरू हो जाओ जरा, कैसे करना है वो तुम बताओ मेरे को। और बहुत पता है, अगर आप इसको ना टी डॉट ए से करने जाओगे तो आपको शायद दिक्कत आए, बट अगर आप इसको लेंथ मेथड से करोगे आपको बहुत आसान लगेगा कि यार भैया ये तो कुछ भी पता नहीं क्या ही हलवा पढ़ा दिया आपने। ठीक है, बहुत बहुत आसान मेथड लगेगा। शुरू हो जाओ भाई जरा। भाई जब मैं बेंच पे बैठूंगा तो मेरे को ऐसे लगेगा कि ड्रॉप मेरा नीचे की तरफ ए आर से, ए आर के एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है ना, यही लगने वाला है मेरे को। ठीक है, ए आर निकाल दो बस, है ना, मेरा ये काम है कि यार ए आर को ना ए वन के अगर अपन टर्म्स में निकाले तो मेरे को बात तो वेरिएबल्स कम हो जाएगा ना अपने। ए आर को अगर अपन ए वन के टर्म्स में निकाले तो वेरिएबल्स का काम तमाम हो जाएगा अपना, है ना। और ये मेन टारगेट तो वही है मेरा। राइट, करो। सवाल अच्छा है, इस सवाल तो अच्छा है। ध्यान से देखिए, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आया, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आया। अरे नहीं भाई, ध्यान से सुनो, तुम लोग ना बिल्कुल ही लुल बनते हो। सुनो, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, देखिए, स्मॉल एम वाले की एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाने से स्टार्ट किया करो, है ना। अब मैं 2 मिनट नहीं दे रहा भाई, इतना टाइम नहीं दे रहा मैं, है ना। देखिए, अगला क्वेश्चन खुद तुम करना, ठीक है। ठीक है, स्मॉल एम वाले की बच्चे एफबीडी बनाने से स्टार्ट किया करो, ठीक है। ओके, देखिए, अगर मैं स्मॉल एम वाले की एफबीडी बनाऊं, है ना, स्मॉल एम वाला ऐसे था मेरा, ऐसे, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो भाई स्मॉल एम वाले पे, है ना, ये आपका इंक्लिनेशन एंगल था, थीटा। देखिए भाई, है ना, देखिए, स्मॉल एम वाले पे ऐसे नॉर्मल लग रहा है ना, और आपका ऐसे एम वन जी कॉस थीटा लगेगा, ये सुनो भाई, ये आपका नॉर्मल है, दिस इज आवर एम वन जी कॉस थीटा, है ना। ठीक है, ओके। अब या तो आप ए वन के कॉम्पोनेंट्स ले लो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, मतलब ए वन का आप, ए वन के दो कॉम्पोनेंट्स ले सकते हो आप, या तो ऐसे ले लो, है ना, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि फोर्स आप कैसे लग रही है तो आप नेट फोर्स, एक्सेलरेशन ऐसा आ जाएगा तो आप नेट फोर्स टुवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम इनटू एल का स्टॉप, है ना। या तो आप ए वन का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट ले लो, है ना, मतलब दो दो तरीके आपके, या तो आप ए वन का ऐसे ही रहने दो, आप इनके कॉम्पोनेंट ले लो, फोर्स के कॉम्पोनेंट ले लो, बट मेरे हिसाब से आप ए वन के अगर कॉम्पोनेंट ले लो तो ज्यादा बेटर हो, क्योंकि ए वन एक ही है, वरना मेरे को एन और एम जी कॉस दोनों के लेने पड़ेंगे कॉम्पोनेंट्स। 1 मिनट और प्लीज, चलो ठीक है, 1 मिनट और ले लो यार, 1 मिनट और ले लो, बस 1 मिनट और, है ना, फाइनल 1 मिनट, बस 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। मैं जरा पानी पी के आ रहा हूँ, तुम्हें फिर स्टार्ट कर देगी, ठीक है, कर लो तब।
वॉइस आ रही है बच्चों? हेलो, वॉइस आ रही है? हो गया? यार इतना टाइम मत लगाया करो यार, मतलब बिल्कुल बेसिक सवाल है तो। नॉर्मल रोडो का क्वेश्चन। चलो एक सेकंड रुको जरा, करो तुम लोग जरा, एक सेकंड रुको जरा, करो तुम लोग इसको। बस 1 मिनट और है ना, बस फिर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, अपन इसको 2-3 मिनट से करेंगे। फिर बाकी के सारे सवाल मेरे को तुमसे चाहिए, ठीक है? डीपीपी में आज बहुत सारे सवाल मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। चलो ऊपर चेक कर लो, सही है गलत। देखते एक बार। आइए सर, शुरू करो मैं, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। ध्यान से देखिए सर, सबसे पहले ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें पता है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। वी हैव टू स्टार्ट विद द एफबीडी पार्ट, राइट? अब देखो ध्यान से सुना है, मेरे साथ थॉट प्रोसेस मैच करना है, ठीक है? जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे मैच करना है। देखो बिल्कुल बेसिक है भैया। स्मॉल एम वाला अगर मैं ब्लॉक देखूं तो स्मॉल एम वाले पे लेफ्ट की तरफ ए वन एक्सेलरेशन, अगर मैं उसकी एफबीडी देख रहा हूं तो उसमें फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है ना? अब मेरे पे दो केस है यार, एक्सेलरेशन का लेफ्ट पे तो नेट फोर्स एक कोई ना कोई होनी चाहिए, और नेट फोर्स इन्हीं के कंपोनेंट्स है। एमजी cos थीटा का एक और कंपोनेंट होगी, एमजी cos थीटा sin थीटा वाला कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ, और एन का एक कंपोनेंट होगा राइट की तरफ, एन cos थीटा वाला। तो वो आपको मिलेगा राइट, एन sin थीटा वाला कंपोनेंट। तो इसका जो नेट फोर्स होगा वो आपको लेफ्ट की तरफ ए वन दे रहा होगा। इससे बेटर है, इतने करने से बेटर है कि मैंने ना ए वन के कंपोनेंट्स ले लिए दो। अब देखो ये वाला एंगल कितना है मेरा, थीटा है ना? तो ए वन के दो कंपोनेंट्स आ गए परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, और एक ऊपर की तरफ। देखो ऊपर वाला कंपोनेंट कितना है, दिस और ए वन कॉस थीटा। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना है, दिस और ए वन साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट कितना है, दिस और ए वन कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट कितना है, दिस और ए वन साइन थीटा। ये सुनो, तो ये वाला कंपोनेंट जो आपका ये वाला, दिस इज योर ए वन साइन थीटा। ये सुनो, ओके, दिस इज योर ए वन साइन थीटा, है ना? ठीक है भाई, ओके। और ब्लॉक पे भाई दो एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना उसका ना। और भाई एक ब्लॉक पे ध्यान से सुनो, एक ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टेंशन भी लग रहा है ना? इसको जरा मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। देखिए भाई, एक ब्लॉक पे ऊपर की तरफ ऐसे टेंशन टेंशन भी लग रहा है, और नीचे की तरफ एमजी साइन थीटा भी लग रहा है। आया ना? ये सब तो करके आया ना अपन। ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चे, दिस इज योर एमजी साइन थीटा, है ना? टेंशन और एमजी साइन थीटा, ठीक है? ओके। तो ठीक है, इतनी बात हमारी हो गया ना। और हाँ भैया, एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ, अब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए आर माइनस ए वन कॉस थीटा हो जाएगा। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर ए आर माइनस ए वन कॉस थीटा एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ऑलराइट, नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, ए आर माइनस ए वन कॉस थीटा एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। बात क्लियर है? इतनी बात बच्चों फटाफट बताइए, क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है। अब जरा एक काम करिए, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एक बार जरा इक्वेशन लिखिए। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या मैं यही इक्वेशन लिखूंगा, एम वन जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल्स टू एम वन इंटू ए वन साइन थीटा। इक्वेशन नंबर वन, ठीक है? ओके। इक्वेशन नंबर टू क्या होगी बच्चे? भैया इक्वेशन नंबर टू जो होगी ना मेरी, वो ये होगी यार, ये ब्लॉक के लिए इसके अलोंग द इंक्लाइन वाले में, वो क्या होगा आपका, एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू, है ना, एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम। स्मॉल एम लिख लो इसको ना, स्मॉल एम, एक सेकंड होगा इसको ना, स्मॉल एम लिख लो, याद रखना इसको, ठीक है? स्मॉल एम लिख लो इसको, एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू ए आर माइनस ए वन कॉस थीटा। ऑलराइट, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू। कितने वेरिएबल्स है दो इक्वेशन में? भैया एन है। अब मैं उसी हिसाब से इक्वेशन बनाऊंगा ना अपनी, है ना, जैसे जरूरत है ना? वाई ए आर माइनस ए वन कॉस एक्स। अरे बच्चे कैसी बातें कर रहा है बच्चे, मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ ना, ध्यान से सुन। ग्राउंड से देख रहा हूँ, ये जो ए आर था बच्चा, ए आर जो था, ये जब मैं वेज पे बैठ के देख रहा था तब ये नीचे की तरफ ए आर जा रहा था। जब वेज पे बैठा हूँ तो वेज मेरे रेस्ट में, वेज रेस्ट पे आ गया, है ना? तो मेरे को बस ये दिख रहा था कि जो ब्लॉक है बस नीचे की तरफ जा रहा है, और वो ए आर से जा रहा है। बात क्लियर है ना? तो भाई जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो भाई ब्लॉक पे दो एक्सेलरेशन होगी, एक तो अलोंग द इंक्लाइन और एक लेफ्ट की तरफ जो कि जा रहा है ना? तभी मैंने ए वन का कॉम्पोनेंट लेना पड़ा, क्योंकि मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ बच्चा, है ना? थोड़ा सा सोचना है इसमें, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा सोचना, आपको समझ आ जाएगा। बात क्लियर है राघव?
अंडरस्टूड? शाबाश बच्चा, शाबाश। आओ जरा, अब जरा बच्चे ऐसे सोचते थे, ध्यान से सुनो, एनएलएम में कभी भी फंसे ना, अभी रुक जाओ देव, अभी देख लेते हैं भैया। एस टी से ए और ए आर सेम आई, ए और ए आर सेम आई, हाँ बच्चे सही है, देव सही आया, ठीक है। ओके, अब जरा देखो बच्चे, दो इक्वेशन है और कितने अननोन्स है? एन अननोन है भैया, टी अननोन है, ए वन अननोन है और ए आर अननोन है, चार अननोन है। कितना अननोन है बच्चा? चार अननोन है। हाँ वेरी गुड, ईशान ने बोला कि भैया एक वेज के लिए भी लिख डालो। ये सुनो बच्चों, भाई एक वेज को क्यों छोड़ रहे हो? वेज के लिए भी इक्वेशन लिख दो ना, तीसरी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। और भैया चौथी इक्वेशन तो मेरे को पता है, स्ट्रिंग कंस्टेंट। यार हाँ या ना भाई, चौथी क्वेश्चन तो ये मेरे को पता है ना कि भाई चौथी क्वेश्चन कहां से आती है मेरी, कि ये रस्से टूट नहीं सकते कभी इससे। बहुत सिंपल सी बात है, राइट? अब जरा एक काम करो, वेज के लिए एक बार एफबीडी बनाओ, है ना? देखिए भाई, वेज के लिए अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा बच्चों, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? ये मेरा वेज था, देखो, ये मेरा वेज था ना बच्चे। वेज पे जो टेंशन फोर्स लग रही थी वो ऐसे लग रही थी, देखो लेफ्ट की तरफ टी, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, देखो। अगर आप ऐसे दिखाओगे पुली पे, क्योंकि पुली वेज से कनेक्टेड है, और पुली पे कैसी फोर्स लग रही है भैया? लेफ्ट की तरफ टी और ऐसे टी, ये सुनो, अवे फ्रॉम द पुली। आया ना भाई? तो टी के दो कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, तो भैया नीचे की तरफ टी साइन थीटा, क्योंकि भाई ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, ये सुनो, दिस एंगल विल आल्सो बी ऑफ थीटा। सोच के बताइए भाई, है ना? तो भैया टी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक टी cos थीटा और एक टी sin थीटा। टी sin थीटा नीचे की तरफ आएगा क्योंकि इसके एन को बैलेंस करा होगा नॉर्मल को, क्योंकि ग्राउंड नॉर्मल दे रहा है वेज को, है ना? और टी cos थीटा जो है आपको राइट की तरफ लग रहा होगा, ठीक है? तो क्या लिखूंगा बच्चे, देख, कि भैया ऐसे यहाँ पे टी लग रहा है, लेफ्ट यहाँ पे राइट की तरफ इस पे टी cos थीटा लग रहा है। हाँ सही आ रहा है शिवानी, सही आ रहा है, अच्छा ठीक है। एक भैया नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है ना, नॉर्मल, तो एन sin थीटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, एन sin थीटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कि मेरे को सही मतलब है डायरेक्ट, ठीक। ओके, और लेफ्ट की तरफ ये कितने से एक्सेलरेट कर रहा था भैया? ये मेरा ए वन से कर रहा था, हाँ। क्या लिखूंगा बच्चे, जरा इक्वेशन देख। भैया इक्वेशन हो जाएगी मेरी, है ना, कि लेफ्ट की तरफ जो मेरी नेट फोर्स है, वर्टिकल का हम लोग को मतलब नहीं, राइट, वर्टिकल से मतलब नहीं है, हाँ, ठीक है। देखो अभी रुक जाओ बच्चों, अभी आपको अप्रोचेस देखूंगा, पहले मेरी एक बार सुन लो, फिर आपकी देखेंगे, ठीक है? एक बार जरा बच्चों वेज के लिए इक्वेशन लिख दो, है ना, सबसे पहले वेज के लिए इक्वेशन लिख दो, डालो भाई एक बार फटाफट। क्या लिखोगे देखो, भैया वेज की जो इक्वेशन होगी ये होगी कि टी माइनस टी कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वन इंटू ए वन। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, बताइए, क्लियर बात? ये इसको एम वन बोल दो ना, ज्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है? इसको आप एम वन बोल दो, क्लियर बात इतनी? ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब जरा देखिए इक्वेशन नंबर फोर्थ के लिए बच्चों, इक्वेशन नंबर फोर्थ के लिए मेरे पे तीन मेथड है, दो तीन मेथड है, उसको सुनेंगे ना। देखिए भैया, अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आगे जो अभी तक हम करके आ रहे थे ना स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, अब यहाँ पे आ गया, अब डायरेक्टली ये सवाल बोल दे, क्या ये लेफ्ट की तरफ ए1 से जा रहा है, तो ये ब्लॉक कितना नीचे तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ कितने से जा रहा होगा, है ना? ये बोल दे, तो भाई ये डायरेक्टली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का सवाल बन जाता है, बट हमने इसको अप्लाई किया, हमने इसको अप्लाई करना सीखा, है ना भाई? अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए जरा, एक बार मैं सब मिटा दूं जरा, एक बार सबको विलुप्त कर दूं, एक बार जरा देखिए। देखिए भाई, अगर मैं बोलूं कि भैया लेट्स से मेथड नंबर वन, लेट्स से इसकी लेंथ L1 है एंड लेट्स से इसकी लेंथ L2 है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अच्छा, एंड लेट्स से कि अगर ये वाला वेज आपका लेफ्ट की तरफ x गया है ना, अगर ये वाला वेज आपका लेफ्ट की तरफ x गया है ना, और ये नीचे आपका लेफ्ट, और ये आपका पास नीचे गया y, है ना, वैसे आपका नीचे y गया, ठीक है? ठीक है, तो कहना राइट कि भैया L1 प्लस L2 मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, है ना? तो L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू L1 माइनस एक्स। चेक करो बच्चों एक बार, भाई जब आप L1 था ना, लेफ्ट की तरफ x आए, तो देखो ये पूरी लेफ्ट की तरफ x आई, तो एक रस्सी कितनी कटेगी? L1 माइनस एक्स प्लस L2 प्लस वाई, दैट्स इट, सिंपल एज दैट, है ना? तो x इक्वल टू y आ गया, तो मतलब भैया दोनों का एक्सेलरेशन, राइट? आई कैन डायरेक्टली से कि a1 इज और इक्वल्स टू a रिलेटिव, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फोर्थ। क्लियर है बात? कितने इक्वेशंस, कितने अननोन, सॉल्व हो जाएगा क्या बच्चा? फटाफट बता भाई मेरे, सॉल्व हो जाएगा क्या? कितने क्वेश्चंस है, कितने अननोन्स है, सॉल्व करके बता जरा फटाफट, हो जाएगा? भाई अब जरा देखना, सूडो वर्क से भी आ गया था, हाँ सूडो से भी आ जाएगा, सूडो से तो क्या ही दिक्कत है भाई, बैठ जाओ, सूडो से तो और आसान हो जाएगा, बट मैं सूडो भी करा नहीं रहा हूँ, ठीक है? हाँ वो तो ऑब्वियसली नैतिक, हाँ वही तो लगाया बच्चे, उसी को तो बोलते हैं नैतिक, जो आपने बोला है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, उसी को तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बोलते हैं, है ना? बाधा, बाधा मतलब रुकावट, वो तो रस्सी टूट जाएगी, सही कह रहे हो नैतिक, बहुत बढ़िया। बच्चों सभी बच्चों को बात क्लियर है? अब भाई कोई बच्चा कहे कि भैया मेरे को ना इससे संतुष्टि नहीं मिली, मेरे को ना दूसरा वाला मेथड बताओ, ठीक है? वो जो अपन ने टी डॉट ए सीखा था ना, वो वाला बताओ, ठीक है? तो चलिए टी डॉट ए के साथ, और ये यहाँ पे एंगल चेंज भी नहीं हो रहा बच्चों, तो डायरेक्टली आप टी डॉट ए लगा सकते हो ना, ये वाला जो एंगल है हमेशा आपका सेम है, यस और नो?
भाई ये वाला जो एंगल है दैट इज ऑलवेज योर इक्वल, राइट? ठीक है, तो अगर कोई बच्चा बोले कि भैया मेरे को ना ये इससे मजा नहीं आ रहा, मेरे को ना टी डॉट ए लगा के देखो, तो मैंने कहा भाई देख मजे के लिए तो हम पढ़ नहीं रहे, बट स्टिल कोई नहीं, तो दिखा देता हूँ मैं, है ना, तेरी फीस वसूल हो जाएगी। देख, तू कहोगे भैया वो तो बहुत पहली हो गई थी ना, काइनेमैटिक्स में हो गई थी काफी। ठीक है, और जरा देखो ए आर की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चे वैल्यू तो एक ही रहेगी ना। अरे देव, बच्चे मैग्नीट्यूड तो एक ही रहेगा, ऐसे थोड़ी है भाई। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए आर की जो वैल्यू है यार, देख भाई ब्लॉक पे जो दो एक्सेलरेशन थे, एक तो अलोंग द इंक्लाइन ए आर था, और लेफ्ट की तरफ एक तेरा ये वाला था ए वन था, दो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ए वन ए आर की वैल्यू मैंने ए वन के बराबर आ गई मेरी, मैंने कैलकुलेट करके जब निकाला। भाई ग्राउंड तो आपका रेस्ट में है ना, ग्राउंड तो आपका इनिशियल फ्रेम है, ग्राउंड तो आपका रेस्ट में, क्या दिक्कत है उसमें? ए आर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना भाई। देव थोड़ा दिमाग लगाना, मैं समझ रहा हूँ काम कहाँ फंस रहे हो, मैं भी फंसता था जब मैं अपने टाइम में पढ़ा था, तो मैं भी फंसता था। डोंट वरी देव, थोड़ा सा टाइम दोगे अपना समझ आ जाएगा, ठीक है? कि क्या किया था हमने, ठीक है? नोट्स को रिवाइज करना, अपना समझ आ जाएगा, जरूरी नहीं कि हर चीज एक बार में समझ आ जाए, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? और भाई जरा देखो यहाँ पे एंगल्स भी चेंज नहीं हो रहे भैया, मैंने कहा बिल्कुल सही। तो देख आपको क्या भैया, मेरे को ना समीशन टी वेक्टर और टे वेक्टर लगाना, जो आपने वर्चुअल में से पढ़ाया था, मेरे को वो लगता है। मैंने कहा भाई लगा सकते हैं अपन, देख कैसे लगाएंगे। देखो भैया, अपन ऐसे लगाइए कि कैसे लगाए भाई, कैसे लगाए। रुको जरा भैया, देखो ये वाला जो ब्लॉक है ना मेरा, ये लेफ्ट की तरफ ए वन से भी जा रहा है ना, ये भी सोचना कि भैया ये वाला जो ब्लॉक है लेफ्ट की तरफ ए वन से भी जा रहा है, ऐसे भी सोचना है ना, इसको मत भूल जाना। ठीक है, ओके। सबसे पहले अगर आप इसको देखोगे, अगर आप कैपिटल एम एन वाले को देखोगे ना, तो इसके लिए क्या लिखोगे आप? इट विल बी योर टी इंटू, देखो इट विल बी योर टी इंटू ए वन माइनस टी कॉस थीटा इंटू ए वन। ओके, अब जरा ब्लॉक के लिए लिख लो, ये मैंने बेच के लिए लिखा है, अब जरा एक बार ब्लॉक के लिए लिख लो बच्चों फटाफट। एक सेकंड रुकना जरा, नहीं तो एक सेकंड रुक जाओ जरा, इसको सॉल्व कर ले फिर बताना जरा, ठीक? क्या कहना चाह रहे हो? कितना हो गया बच्चों? टी डॉट ए वन माइनस टी कॉस थीटा इंटू ए वन। ब्लॉक के लिए क्या लिखो ये जरा फटाफट बताइए भाई, ब्लॉक के लिए क्या लिखूं फटाफट बताइए। ब्लॉक के लिए टी डॉट ए लगाना है मेरे को, क्या लिखूं? भाई एक तो ये हो गया आपका, देखो माइनस टी डॉट ए आर, एक ही हो गया। और कुछ भी आएगा क्या, चेक करो एक बार, और कुछ भी आने वाला है क्या भाई? और कुछ भी आएगा क्या? प्लस टी कॉस थीटा ए वन, चेक करिए एक बार, प्लस टी कॉस थीटा ए वन शुड बी इक्वल टू जीरो, चेक करिए एक बार, सही लिखा है? ठीक है, सही है। तो देखो टी कॉस थीटा ए वन से टी कॉस थीटा ए वन कैंसिल, अगेन सेम आ गया कि भैया ए वन इज योर इक्वल टू ए आर। अब देख नैतिक, किसका डाउट था? देव खुश हो गया देख, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो निकाला भाई, ब्लॉक के दो एक्सेशन कंसीडर किया देव, अब आएगा सब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी बच्चे कि भैया अब तो आपने ग्राउंड से किया है भाई, चलो उसमें तो दिक्कत आई, ये भी ग्राउंड से ही किया था, but तुम्हें दिक्कत आ रही है कि भैया ये तो आपने डायरेक्टली इसका एक्सेशन यहाँ पे मान लिया, बट इसके तो दो एक्सेशन है। अब यहाँ पे देख भाई, यहाँ पे तो हमने दो एक्सेशन कंसीडर किया है, बता। देख एक तो ये वाला माना है, एक ये वाला माना है, लेफ्ट की तरफ दो एक्सेशन कंसीडर किया, दोनों में मैंने स्ट्रिंग कंसीडर लगाया। देख एक तो तेरा ये वाला हो गया, और जो माइनस टी डॉट ए आर है, ये तो ये वाला हो गया, ओनली ओनली कंसीडरिंग दिस एक्सेलरेशन, एंड टी कॉस थीटा इनटू ए वन, ये वाला देख टी है ना यहाँ पे, तो उसका एक कॉम्पोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट आएगा ऊपर की तरफ टी साइन थीटा, तो लेफ्ट की तरफ टी कॉस थीटा इनटू ए वन, ये वाला। अब क्लियर है? शाबाश भाई, मजा आ गया भाई सबको। अब सॉल्व कर लो कि ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपकी भाई मेरे इक्वेशन नंबर 4 है। अब सॉल्व कर लोगे इसको? हाँ ठीक है, तो इतना ही मेथड है मेनली, मेथड नंबर मेनली दो ही मेथड है, ज्यादा आपको मेथड दिखेंगे नहीं। हाँ, दो ही मेथड। बात क्लियर है? बात क्लियर है क्या भाई? ठीक है, ओके चलो अगला सॉल्व करोगे, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सुनो, आया ना बोल भाई, अगले सॉल्व पे चले, बढ़िया था। चलो बस एक सेकंड दे दो जरा मेरे को, अच्छा एक सेकंड, नैतिक का कुछ पूछना है, नैतिक को कुछ पूछना है, फिर अगले सवाल पे चलेंगे। भैया वो स्ट्रिंग जो वेज से कनेक्टेड है, एक सेकंड रुकना सर। भैया वो जो स्ट्रिंग जो वेज से कनेक्टेड है, वेज से जो बच्चे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, पुली से कनेक्टेड है, हाँ चल कोई नहीं, उसको हम सिस्टम मान ले तो टेंशन नहीं दिखाना होगा, उसको सिस्टम मान ले। बच्चे सिस्टम मानने के लिए एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए ना, लेफ्ट आपका एक्सेलरेशन जो है, टोटल एक्सेलरेशन जो है वो आपका सेम होना चाहिए सिस्टम मानने के लिए। नैतिक, टोटल एक्सेलरेशन तो आपका सेम हो। अबे ब्लॉक आपका अलग मूव कर रहा है उसके ऊपर, चलो ब्लॉक पे भी लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन सेम है, बट ब्लॉक पे एक और एक्सेलरेशन भी है ना, उसको आप फिर इग्नोर कर दोगे। लेफ्ट की तरफ अगर आप मान रहे हो, है ना, तो फिर दिक्कत आएगी आपको वेज वाले एमपीटी में। रुको जरा, एक काम करना, एक काम करना है ना, एक काम करना, देखो बढ़िया तरीका बताता हूँ, तो मैं इसको सॉल्व करने का, ध्यान से सुनना।
इसको सॉल्व करना जो अपन ने इस मेथड से निकालना, A1 इक्वल टू AR वाले से निकाला है ना, और फिर एक बार अपने मेथड से सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। इसको सिस्टम मान लेना कि यार इसका जो मास है टोटल का वो कैपिटल M प्लस M1 है, और लेफ्ट की तरफ इस पे टेंशन T लग रहा है, उसका लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन A1 है, ठीक है, ये मान लेना। ओके। और नैतिक बच्चे दिक्कत ये पता क्या है, दिक्कत गलत इसलिए आ रहा है नैतिक, पता है क्यों गलत आ रहा है बच्चे, क्योंकि भाई AR का भी तो एक कंपोनेंट आएगा ना, क्योंकि देख स्मॉल m वाला जो है नैतिक, उसमें बच्चे लेफ्ट की तरफ A1 एक्सेलरेशन नहीं है बस। अरे हाँ, सब लोग सहमत है क्या? भाई अगर कोई बोलेगा कि भैया स्मॉल m वाला लेफ्ट की तरफ A1 से जा रहा है, भाई AR का भी तो एक कंपोनेंट आएगा ना, कंपोनेंट जो है वो AR का भी तो एक कंपोनेंट है। लेफ्ट की तरफ जो AR है वो A1 माइनस AR cos थीटा से जा रहा है ना। हाँ, AR cos थीटा होगा ना, हाँ। A1 माइनस AR cos थीटा से जा रहा है। भाई सेम एक्सेलरेशन का तो एफबीडी तो बताया था ना, सिस्टम कब मानते हैं, ये था ना। याद है तुम लोगों को कि हमने वो एसबीटी का लेवल 1 वाला क्वेश्चन नंबर 5 भी किया था, जिसमें वो ऐसे लगे हुए थे, है ना, बहुत सारे मास और फिर ट्रॉली थी, सिस्टम आना था उसको फिर। सिस्टम तो बहुत टाइम से तक पढ़े आपने, है ना। हाँ राइट, मजा आया। बढ़िया, चलो अगले सवाल पे चलते जरा एक बार। लेट मी जस्ट जस्ट गिव मिनट बच्चा, जस्ट गिव मी मिनट। ये तो सूडो से हो जाएगा। देखिए जरा एक बार सवाल देखिए जरा, सवाल बढ़िया सा है, तड़कता भड़कता सवाल लाया हूँ, जब तक मैं अपनी कॉफी पी लूँ तुम लोग सवाल करना है इसको, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। और एक समझ रहे ना, यार ले ही आता मैं डायग्राम फालतू में, इतनी मेहनत करता हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पे एक पुली है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक पुली है, ठीक है भाई। और यहाँ पे आपकी एक पुली है, ऐसे, ठीक है। देखिए जरा, ये आपकी एक पुली है ऐसे। ओके। इसको थोड़ा सा ऊपर बनाओ यार जरा, है क्योंकि इससे मेरे को रस्सी पास करानी है। इसको हल्का सा जरा ऊपर बनाओ, इसको हल्का सा जरा ऊपर। अब ठीक है बस। चलो इससे आपको कुछ तो फायदा हुआ भाई। अब देखिए, यहाँ से रस्सी ऐसे पास हो रही है ना। यहाँ पे आपकी एक और पुली है, यहाँ पे आपकी एक और पुली है ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं अपन, एक सेकंड जरा। अब ठीक है, इसको मैं ऐसे नीचे करता हूँ, ठीक है। ओके देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसे, है ना, और यही रस्सी आपकी ऐसे नीचे जा रही है ऐसे, और एक और पुली है, उस पर कनेक्टेड है। थोड़े से डरावने सवाल होते हैं, आई एक्सेप्ट, क्या थोड़े से ना सवाल इसमें अगर फ्रिक्शन वगैरह भी डाल देना तो सवाल तो बहुत भयंकर बन जाता है। मतलब पहले आईआईटी वगैरह में पूछा करते थे ऐसे सब्जेक्टिव पेपर में ना ऐसे सवाल, बट अब क्या है, थोड़ा सा पेपर न्यूट्रलाइज हो गया, आपको जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके, ये आपकी रस्सी ऐसे है, एक सेकंड, ये आपकी जो रस्सी है ये आपकी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। यस, क्लियर बात भाई सबको, डायग्राम समझ आ गया एवरीवन, सभी बच्चों को डायग्राम समझ आ गया क्या सीन है इसमें डायग्राम में, बताइए फटाफट भाई। इज द डायग्राम क्लियर एवरीवन? ये मास आपका M1 का है, ठीक है। ये मास आपका M का है। अब जरा फटाफट बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है या नहीं है? क्या ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है या नहीं है? इज दिस द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? चेक करो क्या कैपिटल M वाला इक्विलिब्रियम पे है, M1 वाला इक्विलिब्रियम पे है क्या? तो सोचो भाई, कैपिटल M1 वाला क्या इक्विलिब्रियम पे है? देखो एक बार जरा, चेक करो एक बार, M1 वाला इक्विलिब्रियम पे हो सकता है क्या? ये तो बढ़िया सरप्राइजिंग बात बोल दिया तुमने। M1 वाला इक्विलिब्रियम पे कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ब्लॉक नीचे जाएगा और वेज आगे,
ब्लॉक नीचे जाएगा भाई तो वेज लेफ्ट की तरफ जाएगा ना, आगे 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 तो भाई राइट भी जा सकता है लेफ्ट भी जा सकता है, आगे का, है ना, लेफ्ट की तरफ जाएगा। कैसे भी मान लो ब्लॉक ऊपर वेज राइट, मतलब मेन केस आप ये मान लो कि वेज ना आपका लेफ्ट की तरफ जा रहा है, वेज राइट पे कहाँ ही पिछाओगे यार बेचारे को। कहीं भी मान लो यार, कहीं भी मान लो, मैग्नीट्यूड तो आपको मैग्नीट्यूड से मिलेगा ना, कहीं भी ले लो। हाँ प्लस माइनस आ जाएगा, सही है, ले लो कहीं भी ले लो। शुरू हो जाओ भाई तरफ, शुरू हो जाओ, मेरी कॉफी खत्म होने से पहले तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, वरना मेरे को लेवल गिराना पड़ेगा क्लास का, बिल्कुल मेंस लेवल रख दूंगा। करो, डिपेंड करेगा नेट फोर्स कहाँ पे है, अरे कहीं भी मान ले भाई, कहीं भी मान ले यार, इतनी दिक्कत नहीं आएगी, देखो कहीं भी मान ले, सॉल्व करने पे ध्यान दो बस, हो जाएगा सॉल्व। वेज पे ध्यान से एफबीडी बनाना, ठीक, वेज पे ध्यान से एफबीडी बनाना। भाई लेफ्ट की तरफ अगर आप देखोगे तो 2t प्लस टी कॉस थीटा तो है ही ऑलरेडी, चेक करो एक बार। भाई वेज पे कौन कह रहा था भाई इक्विलिब्रियम में है कैपिटल एम वाला, एम वन वाले को देखोगे भाई, एम वन वाले पे तो लेफ्ट की तरफ देखो 2t प्लस टी वन कॉस थीटा तो ऑलरेडी है, तो इक्विलिब्रियम में का ही सही हो सकता है भाई, कौन सी मैथ्स लगा रहे हो, मैं भी से मैथ्स लगा दूंगा। मैथ्स भी के वही पता नहीं इक्विलिब्रियम में कहाँ से आ रहा है। हाँ ये हो कि भाई अगर एन का जो आपका स्मॉल एम वाला का जो नॉर्मल वाला कॉम्पोनेंट अगर वो बैलेंस करे, जो कि करेगा नहीं ऑब्वियसली, इतना तो कॉमन सेंस है, कह ही सकते हो भाई। अरे यार shit। ट्राई करो बच्चों उसको फटाफट। ये वाला ना आपका एडोडो का क्वेश्चन था, आप जाके देखना, ये वाला आपका एडोडो का क्वेश्चन था। फिर इसको ट्राई करिए फटाफट। टोटल सी का वेज पर हॉरिजॉन्टली, हाँ सही है। एक नॉर्मल का भी लगेगा, इनसाइड डेटा भी लगेगा राइट पेपर, चेक करना उसको, उसको मत भूल जाना भाई। वेज पे राइट की तरफ भी तो लगेगा स्मॉल एम वाले का नॉर्मल फोर्स। करिए इसको। फिर जो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, जो इक्वेशन लगता है कि भैया अभी ये वाली इक्वेशन की जरूरत है, उसके लिए आप वो लगा देना भाई, कंस्टेंट, है ना। कराऊं मैं, ये कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कराऊं क्या मैं। वैसे तो सूडो से बहुत इजी होगा, बट अपन ऐसे ट्राई कर लेते हैं। इक्वेशन लिख के छोड़ दे, हाँ सॉल्व थोड़ी करना है, पिछले में तो यही किया भाई। आओ तो देखो, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात देखो भैया, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि ये वाला ब्लॉक आपका नीचे तरफ ए आर से जा रहा है, पहले मैं डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए, कहीं भी अज्यूम कर लो ना। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि ये वाला ब्लॉक जो है आपको नीचे तरफ ए आर से जा रहा है, और ये वाला वेज आपका लेफ्ट की तरफ ए वन से जा रहा है, तो काम चल जाएगा क्या।
काम चल जाएगा क्या भाई? फटाफट बताइए जरा एक बार, है ना? ठीक है, ओके। कौन समझदार है? कोई बताएगा मेरे को कि भैया यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करें? मतलब हमें इतना तो दिख गया कि भैया इक्वेशन बनाना हमारे लिए टफ नहीं है, ये सुनो भाई। मैं डायरेक्टली अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिख रहा हूँ, ठीक है? जो मेरे लिए, आपको पता है एनएलएम की इक्वेशन लगाना टफ नहीं है, ये सुनो भाई। दो एक्सेलरेशन होगी स्मॉल एम वाले पे। एक तो लेफ्ट की तरफ A1 होगा और नीचे की तरफ AR होगा, है ना? तो A1 के भी आप दो कंपोनेंट्स ले सकते हो। देखो भाई, स्मॉल एम वाले पे भी लेफ्ट की तरफ A1 तो होगा ही ना, और नीचे की तरफ AR होगा। लेंथ मेथड, टी डॉट एम में मैं लेंथ मेथड कैसे लगाओगे? देखो, अज्यूम कर लो L1 L2 L3 L4 L5, इतने अज्यूम करने पड़ेंगे ना। अगर मैं मान लूं कि आपका जो M1 वाला है वो लेफ्ट की तरफ X गया है और स्मॉल एम वाला नीचे Y गया है ना, ऐसे मान लो। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट्स से कि इसकी लेंथ L1 है, L2 है। घर में जाकर आप इसको सॉल्व करना, ठीक है? होमवर्क है आपके सारे जितने भी अपन यहाँ पे कर रहे हैं ना, घर में जाकर इनका पूरा पूरा एफबीडी बना के लिखना, ठीक है? L5 है, ठीक है? तो आपको पता है कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 शुड बी इक्वल्स टू, राइट? अगर मैं मान लूं, चलो मान लो A1 तो बहुत बड़ी टर्म है, रहने दो। एक काम करो, इसको X मान लो यार। ये लेफ्ट की तरफ X जा रहा है और ये आपका नीचे की तरफ Y जा रहा है ना? लेंथ मेथड में एक चीज देखो कि लेंथ मेथड में इतनी मेहनत नहीं है, तभी मैंने स्टार्टिंग से इतना जोर दिया था इस पे। चेक करो एक बार, मैंने टी डॉट ऐसे किया, उससे आसान हो रहा है। तुम गधे हो यार। देखो भाई, अगर मैंने बोला, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, है ना? अगर लेफ्ट की तरफ ये X जा रहा है ना? ठीक है, लेफ्ट की तरफ ये X जा रहा है, तो ध्यान से सुनो। यहाँ से एक्स रस्सी कम हुई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से एक्स रस्सी कम हुई, सोच के बताओ। यहाँ से एक्स रस्सी कम हुई, L1 में से एक्स रस्सी घटी, L3 से एक्स रस्सी घटी, L4 से एक्स रस्सी घटी, आया ना? और L5 में वाई रस्सी ऐड होगी, बस इतना ही था। बताओ, इतना था बस। कहा टी डॉट ए लगा रहे हो, कॉम्पोनेंट्स ले रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। हम्म, बोलो बोलो, है ना? भाई डायरेक्टली तो सोच सकते हो। देखो, देखो L1 में कितनी रस्सी कम हुई? भैया एक्स हुई। L2 तो ऐसी का ऐसी था। L3 में कितनी रस्सी कम हुई? भैया एक्स हुई। L4 में कितनी रस्सी कम हुई? भैया ये भी एक्स हुई, है ना? L5 में कितनी रस्सी ऐड हुई, है ना? L5 में कितनी रस्सी आपकी ऐड हुई? भैया L5 में मेरी रस्सी वाई ऐड हुई, क्योंकि अपने को बस उसी रस्सी को देखना पड़ता है कि उसमें उस रस्सी में कितना ऐड हुआ, कितना सब्ट्रैक्ट हुआ। तो देखो क्या मिल रहा है, ये मेरे को 3x इक्वल टू वाई मिलता है, ओके? सो x इक्वल टू वाई बाय थ्री मिल रहा है। x क्या मिल रहा है आपको? वाई बाय थ्री, ओके? दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर, जो भी होगी आपकी इक्वेशन एक्स वाई जेड, वो आपको मिल जाएगी। क्लियर बात है सबको? यही आ रहा था कि भाई जिनने उससे किया था, L3 सेम रहेगा ना? अरे भाई L3 क्यों सेम रहेगा? L3 क्यों सेम रहेगा भाई? इससे कनेक्टेड नहीं है क्या? अगर भाई ये x गया तो ये से कनेक्टेड है, तो ये x जाएगा। अगर ये x गया तो यहाँ से कितनी रस्सी फ्री हुई? यहाँ से x हुई, यहाँ से x हुई, है ना? चेक कर लेगा बच्चों, आई गेस सेम रिजल्ट आना चाहिए। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के केस में कंस्ट्रेंट सेम आएगा अपना। कंस्ट्रेंट सेम आया, x इक्वल टू वाई बाय थ्री आ रहा है सबका, एवरीवन? चेक करके बताना जरा एक बार भाई, सबका यही आ रहा है क्या? चलो ठीक है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, आज के इतने ही रखिए, ठीक है? आपका होमवर्क यही रहेगा, ठीक है? आपको वेज के प्रॉब्लम्स आज बहुत सारे जानकार के इंक्लूडेड डीपी में आपको मिल जाएगी कल तक, कल सुबह तक, ठीक है? होमवर्क आपका यही रहेगा, रिवाइज आपको करना है, सबकी एफबीडी बनानी रिवाइज करते वक्त। एंड आपको डीपीपी नंबर कौन सा होगा? डीपीपी नंबर 4 होगा, 3 होगा? अगला अपना डीपीपी नंबर कौन सा होगा? 4 होगा, 3 होगा? 4 होगा। एंड विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? सॉल्यूशन तो नहीं, क्योंकि कुछ कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है, मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी उसमें। विद आंसर्स, एटलीस्ट आंसर तो मैं दूं दूं, है ना? विद आंसर्स, ओके? ठीक है, ओके, ठीक है भाई। एक टेस्ट शेड्यूल होगा आपका थोड़ी देर में, आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी होगा, ठीक है? तो उस बाद में बताना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है? ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतने रखते हैं आज के लिए, ठीक है? अभी टेस्ट अनाउंस होगा जब मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके। भाई डीपीपी का बैकलॉग मत रखना, डीपीपी में बहुत अच्छे सवाल है। डीपीपी में आपकी पूरी पूरी एसबीटी निपट जाएगी, यू विल नॉट रियलाइज, बट आपने काफी एसबीटी निपटा भी लिया अभी तक, क्योंकि हर डीपीपी में आपके 4 से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एसबीटी के होते हैं, जो कि इनफ है। और लेवल 1 के मैं हार्डली डालता हूँ, लेवल 2 लेवल 3 के होते हैं।
आज जाके ना वो लेवल, आज जाके एक काम करो, तुमने डीपीपी 3 कर ली क्या तुम लोगों ने सॉल्व? डीपीपी 3 उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन थे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के। और हाँ एक सेकंड, वो इरोडोव के कुछ कुछ क्वेश्चन है, वो करना है एक बार, ठीक है? इरोडोव के विदाउट फ्रिक्शन वाले सारे सवाल निपटा लेना। इरोडोव के विदाउट फ्रिक्शन वाले सारे सवाल निपटा लेना, ठीक है? सारे सवाल जितने भी ऑल क्वेश्चंस निपटा लेना, ठीक है? चल भाई, ओके, दैट्स इज फॉर टुडे। इतना ही है, ठीक है? कल मिलते हैं। एनसीईआरटी कब करनी? अरे अब छोड़ो यार। चलो बच्चों, दैट्स इज फॉर टुडे, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, गुड नाइट, सी यू। तो सूडो करा लो, नहीं नहीं सूडो से मत करो अभी, ऐसे ही करो, सूडो पे डिपेंड मत हो। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। वर्क एनर्जी सेंटर पास नहीं हो रहा, डोंट वरी, मैं कराऊंगा ना, हो जाएगा फिर।